प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे, आपके घराने, आपके लोग और आप सभी ब्लेस्ड होंगे। और आओ मैं आप सभी के लिए उस खुदा के पवित्र वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस वचन को पढ़ती हूँ। विरोध क्यों होता है? जैसे कि पवित्र बाइबल प्रेरितों के काम 14 की 2 से 3 आयत में लिखा है, परंतु विश्वास न करने वाले यहूदियों ने अन्य जातियों के मन भाइयों के विरोध से में उस्काए और कटुता उत्पन्न कर दी। वे बहुत दिन तक वहाँ रहे और प्रभु के भरोसे पर हयात से बातें करते थे और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। आमीन। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु को जान जाते हैं और उसके वचन में बढ़ने लगते हैं तो लोग आपका विरोध करने लगते हैं कि ये चर्च में जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर आपको ज़्यादा बढ़ाना चाहता है और आशीषित करना चाहता है, ताकि आप परमेश्वर के दिल को और उसकी सोच को समझ सकें और उसके कामों को कर सकें। जिस प्रकार हम बाइबल में प्रेरितों के काम के बारे की किताब में प्रेरित पौलुस के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि पौलुस ने एक जगह पर प्रचार किया और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, तो वहाँ के लोगों ने पौलुस का विरोध किया और फिर उसने वहाँ से निकलकर दिरबे और लुस्त्रा नगर में जाकर एक लंगड़े को चंगा किया जो जन्म से लंगड़ा था। वहाँ पर भी उसका विरोध हुआ। अगर आप प्रेरित पौलुस के जीवन को देखें तो उसकी ईश्वरीय बुलाहट को पूरा करने के लिए एक ही चीज़ ज़रूरी थी और वो था विरोध। अगर उसका बार बार विरोध न होता तो वो कभी भी आगे न बढ़ पाता। पौलुस ने बाइबल में सबसे ज़्यादा पत्रियाँ लिखी हैं और उसमें से 2 पत्रियाँ उसने अपने आत्मिक बेटे तीमुथियुस को लिखी हैं। तीमुथियुस ने पौलुस की सेवकाई में बहुत सहायता की और वह पौलुस के जीवन में तब आया जब पौलुस का विरोध हुआ था। जब पौलुस ने लुस्त्रा और दिरबे में एक लंगड़े को प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगा किया था तो तीमुथियुस ने इस चमत्कार को देखकर अपना जीवन परमेश्वर के आगे समर्पित किया। आपको भी इस बात को ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर ने आपको ईश्वरीय बुलाहट के तहत बुलाया है और परमेश्वर ने आपको एक काम दिया है। वो एक सफल व्यापारी का, सफल पास्टर का या कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस काम को करने के लिए आपको एक फैसला लेने और कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है। जिस प्रकार पौलुस ने किया, आपको परमेश्वर के कामों को करने के लिए सही लोगों की ज़रूरत है। आज लोगों का ज़रा सा विरोध होने से वो डर जाते हैं और चर्च जाना बंद कर देते हैं, लेकिन पौलुस को मारा गया, पीटा गया, उसका विरोध हुआ, लेकिन उसका प्यार परमेश्वर के लिए बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको पीछे नहीं हटना, सिर्फ आगे ही बढ़ना है, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर ने आगे कुछ रखा हुआ है। अगर पौलुस विरोध के कारण पीछे हट जाता तो फिर वो सुसमाचार का प्रचार नहीं कर पाता। इसीलिए पौलुस की तरह अपने डर पर काबू करें, विश्वास में बने रहें और वचन, प्रार्थना और उपवास को अपने जीवन का अटूट हिस्सा बनाएं। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह मुझ पर कर, ताकि मैं किसी भी प्रकार के विरोध से न घबराऊँ और आपके वचनों पर चलते हुए निडर आगे बढ़ती जाऊँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। जैसा आज हमने वचन पढ़ा कि पौलुस घबराया नहीं, डरा नहीं, वो अड़ा और खड़ा रहा। आज लोगों को लगता है कि हमारा विरोध हो रहा है और पता नहीं अब क्या होगा,
लेकिन जब आपका विरोध होता है तब आपकी लाइफ में परमेश्वर आपको आगे बढ़ाने के लिए होता है। कुछ विरोध आपको आगे बढ़ाने के लिए होते हैं, परमेश्वर आपको एक स्टेप आगे करने के लिए होता है। मेरी लाइफ में भी होता है। जब ये होता है तो आप और ज़्यादा मेहनत करते हो, आप प्रेयर में रहते हो कि खुदावन ये ठीक कर। फिर आप और ज़्यादा, क्या पता वो विरोध किस लिए हो रहा है, आपको लगता होगा क्यों हो रहा है, लेकिन वो आपको आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए पौलुस की तरह अड़े और खड़े रहें, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते रहें। वो आज भी आपकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। आज भी वो हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर देने वाला परमेश्वर है और हमारी लड़ाइयों को लड़ने वाला परमेश्वर। और अपना सारा भरोसा, अपना संपूर्ण मन से भरोसा अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर रखें कि खुदावना की तो हमारी लड़ाइयों को तू ही लड़ने वाला परमेश्वर है। और मैं बिलीव करती हूँ मेरी सभी लड़ाइयों को वो लड़ने वाला परमेश्वर है और मैं जीतूंगी भी प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। मेरा घराना भी जीतेगा, मैं बिलीव करती हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरी ओर से लड़ेगा। और मैं बिलीव करती हूँ खुदावन आपकी ओर से भी लड़ेगा अगर आप बिलीव करेंगे। और खुदावन आपके घरानों को बदले, बाइबल में लिखा है कि तू बदल, तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैं बिलीव करती हूँ आपके साथ आपका घराना ज़रूर बदलेगा, ब्लेस किया जाएगा। खुदावन सचमुच आपको ब्लेस करे और एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड।